गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश ए बुक का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है द विंड एंड द सन, हवा और सूर्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ओल्ड मैन वाज ट्रेवलिंग थ्रू द माउंटेन्स। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ों से यात्रा कर रहा था। ही हैड ए शॉल अराउंड हिज शोल्डर्स। उसके कंधों पर एक शॉल थी। द विंड एंड द सन वर वाचिंग हिम। हवा और सूर्य उसको देख रहे थे। द विंड सेड टू द सन। हवा ने सूर्य से कहा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। द सन रिप्लाइड। सूर्य ने उत्तर दिया, नो नहीं, यू आर नॉट, तुम नहीं हो। आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। दे बिगेन टू आर्ग्यू। आर्ग्यू होता है एक दूसरे से बहस करना। उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। दे चैलेंज होता है चुनौती। ईच अदर टू प्रूव दियर स्ट्रेंथ। प्रूव होता है साबित करना और स्ट्रेंथ होती है शक्ति। उन्होंने एक दूसरे को अपनी शक्ति साबित करने की चुनौती दी। इसके बाद है द सन सेड दैट हूसो एवर विल फोर्स द ओल्ड मैन टू रिमूव हिज सोल विल प्रूव टू बी स्ट्रोंगर। सूर्य ने कहा कि जो भी बूढ़े आदमी को अपनी चादर उतारने के लिए मजबूर कर देगा वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। द विंड सेड। हवा ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी हु रिमूव्स द ओल्ड मैन सोल। कि आओ देखते हैं कि कौन उस बूढ़े आदमी की सोल को उतारता है। द विंड डिसाइडेड टू टेक द फर्स्ट टर्न। हवा ने पहले बारी लेने का निर्णय किया। इट स्टार्टेड ब्लोइंग। यह बहने लगी। द मोर फोर्सफुली इट ब्ल्यू। यह और तेज बहने लगी। द मोर ओल्ड मैन फेल्ट कोल्ड एंड रैप्ड द सोल टाइटली अराउंड हिम। इसके बाद उस आदमी को और ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। उसने जो अपनी सोल है उसको कसकर अपने चारों तरफ पे लपेट लिया। इसके बाद है फाइनली, अंत में, द विंड गॉट टायर्ड एंड गेव अप। हवा थक गई और उसने हार मान ली। इसके बाद है नाउ इट वाज द सन्स टर्न टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ। अब सूर्य की बारी थी अपनी शक्ति साबित करने की। द सन बिगेन टू स्माइल एंड शाइन। सूर्य ने मुस्कुराना और चमकना शुरू किया। द कोल्ड एयर बिगेन टू गेट वार्मर। ठंडी हवा है वो गर्म होना शुरू हो गई। द मैन बिगेन टू रिलैक्स। आदमी को अब आराम महसूस हुआ। ही फेल्ट कंफर्टेबल बिकॉज नाउ ही वॉज नॉट फीलिंग द चिल ऑफ द विंड। अब उसे आराम महसूस होने लगा क्योंकि अब उसे जो ठंडी हवा है उसका महसूस अब उसको नहीं हो रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही हेल्ड द सोल लेस टाइटली। उसने जो अपनी सोल है उसको कुछ ढीला कर दिया। द सन बिगेन टू शाइन इवन मोर ब्राइटली एंड द वेदर स्टार्टेड बिकमिंग वार्मर एंड वार्मर। इसके बाद सूर्य ने और ज़्यादा तेज़ चमकना शुरू कर दिया और जो मौसम है वो और ज़्यादा गर्म होने लगा। द ओल्ड मैन फेल्ट हॉट एंड बिगेन टू स्वेट। स्वेट होता है पसीना। बूढ़े आदमी को गर्मी महसूस होने लगी और उसको पसीना आने लगा। ही रिमूव्ड हिज सोल एंड पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स। उसने अपनी चादर सोल उतारी और उसको अपने कंधों पर रख लिया। द सन हैड ए हार्टी लाफ। सूर्य मन ही मन मुस्कुराया। द विंड फेल्ट असेम्ड। हवा को शर्म महसूस हुई। इट रियलाइज दैट देयर वाज नो यूज ऑफ बोस्टिंग। इससे उसको एहसास हुआ कि जो गप्पे हाँकने या डींगे मारने का है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बोस्टिंग होता है डींगे मारना, गप्पे हाँकना। वन हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ विद एक्शन। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को अपने कार्यों से साबित कर सकता है। द विंड नाउ अंडरस्टूड। हवा को अब समझ आया। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। कि जो कार्य होते हैं आदमी के, जो कार्य होते हैं मनुष्य के, वो उनके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। इन द एंड, अंत में, द विंड एक्सेप्टेड इट्स डिफीट। अंत में हवा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके बाद वर्ड मीनिंग है, ये हम नोटबुक वाले कार्य में करेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद है कंप्रीहेंशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है द ओल्ड मैन वाज ट्रेवलिंग थ्रू। बूढ़ा आदमी है वो यात्रा कर रहा था माउंटेन से, जंगल, डेजर्ट एरिया। तो हमें पता है कि जैसा हमने लेसन में पढ़ा कि वो माउंटेन से यात्रा कर रहा था। तो पहले ऑप्शन पे आप टिक करिए। हु डिसाइडेड टू टेक द फर्स्ट टर्न। किसने पहले बारी लेने का निर्णय किया। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा कि जो विंड है उसने पहले बारी लेने का निर्णय किया। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है द विंड, उसके ऊपर आप टिक करिए। इसके बाद है थर्ड, हु गॉट सक्सेस इन रिमूविंग ओल्ड मैन सोल।
बूढ़े आदमी की जो सोल है उसको उतारने में कौन सफल हुआ, तो इसमें सेकंड ऑप्शन द सन। इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द ओल्ड मैन हैड ए डैश अराउंड हिज शोल्डर, इसके अंदर आएगा सोल। सेकंड है द डैश एंड द सन वर वाचिंग द ओल्ड मैन, इसमें विंड, द विंड एंड द सन, जो हवा और सूर्य है वो बूढ़े आदमी को देख रहे थे। थर्ड है द डैश सजेस्टेड दैट हूसो एवर विल फोर्स द ओल्ड मैन टू डैश हिज सोल विल बी डैश, इसमें द सन सजेस्टेड दैट हूसो एवर विल फोर्स द ओल्ड मैन टू रिमूव हिज सोल विल बी स्ट्रोंगर। नेक्स्ट है द मोर फोर्सफुली द विंड ब्लू द ओल्ड मैन फेल्ट, जैसे हवा और तेजी से बही बूढ़े आदमी को महसूस होने लगा क्या, कोल्ड, एंड रैप्ड हिज द सोल टाइटली, और उसने जो अपनी सोल है उसको कसकर लपेट लिया। लास्ट है इसका फिफ्थ, द विंड रियलाइज दैट देयर वाज नो यूज ऑफ डैश, तो अब हवा को महसूस हुआ कि किसका कोई उपयोग नहीं है, बोस्टिंग। इसके बाद जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद है वोकेबलरी, सर्कल द ओड वन आउट, जो ओड वर्ड है सबसे अलग वर्ड है, इन जो 4 वर्ड आपको दे रखे हैं उसके ऊपर आपको सर्कल लगाना है। सन, विंड, माउंटेन, बिल्डिंग, तो इसमें बिल्डिंग है वो इनसे अलग है, तो ये ओड वर्ड है, इसके ऊपर आप सर्कल करिए। इसी प्रकार से क्रिसमस फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है, गंगा एक रिवर है और दिवाली एक फेस्टिवल है, तो गंगा इसमें ओड वर्ड है, आप गंगा के ऊपर सर्कल करिए। इसके बाद है बोतल, अम्ब्रेला, गम बूट्स, रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स और रेनकोट तीनों एक श्रेणी में है और बोतल ये अलग है, तो आप इसके ऊपर सर्कल करिए। आइसक्रीम, मिल्क, जूस, टी, इसमें ओड वर्ड है जूस, जूस के ऊपर आप टिक करिए। साइकिल, रिक्शा, ट्रक, बस, कार, तो इसमें साइकिल है, रिक्शा। अब इसके बाद है ये प्लूरल फॉर्म आपको इनकी लिखनी है, जैसे दे रखा है आप इनको लिखिए। पोस्टमैन का पोस्टमैन, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, नाइफ का नाइफ्स, बॉक्स का बॉक्सेस, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूज का होता है गीज, डियर का डियर, बेबी का बेबीज। इसके बाद ग्रामर पार्ट है हमारा प्रोनाउन। जैसा कि आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन से या सर्वनाम होते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। और सम कॉमनली यूज प्रोनाउंस आर, कुछ सामान्य आमतौर पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउंस कौन से हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, हिज, हिम, हर एंड देम। इसके बाद सर्कल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सर्कल लगाना है जो प्रोनाउन है उनके ऊपर। ही गेव मी द बुक्स, इसके अंदर प्रोनाउन है ही। वी वेंट टू मीट राहुल अंकल, अब इसमें प्रोनाउन है वी। सी पुट ऑन ए न्यू फ्रॉक, इसमें प्रोनाउन है सी। प्लीज़ गिव देम मनी टू बाय फूड, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, देम। आई गेव हिम ए शर्ट एंड ए कोट, इसके अंदर प्रोनाउन 2 प्रोनाउन है, आई और हिम। ये भी आप इसको देख कर फिल करिए। राइट द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स टू रिप्लेस द कलर्ड नाउन्स, जो ऊपर आपको नाउन दे रखे हैं उनके स्थान पर उनका प्रोनाउन यूज़ करके ब्लैंक्स आपको फिल करना है। रजत स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, अब रजत एक लड़का है और लड़के के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे ही प्रोनाउन लगेगा, ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। इसके बाद है रिया एंड अंकित लाइक टू प्ले कैरम, अभी ये 1 से 2 है, रिया एंड अंकित 2 की बात हो रही है, तो इसके अंदर आएगा प्रोनाउन कौन सा, दे लाइक टू प्ले कैरम। दिव्या एंड आई स्टडी इन द सेम स्कूल, अब दिव्या एंड आई खुद के बारे में बात कर रहा है और दूसरे के बारे में बात कर रहा है कि दिव्या और मैं, तो इसमें प्रोनाउन यूज़ होगा हम, 2 के लिए हम होगा, यहाँ प्रोनाउन फिल करिए आप वी स्टडी इन द सेम स्कूल। द डॉग वेग्स इट्स टेल्स व्हेन द डॉग इज़ हैप्पी, कुत्ता है वो अपनी पूंछ लाता है जब वह खुश होता है। अब निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए लगेगा इट, द डॉग वेग्स इट्स टेल्स व्हेन इट इज़ हैप्पी। नीरज कैम बट श्रेया कुड नॉट, इसके अंदर है नीरज के लिए यहाँ पे ही कैम बट सी
कुड नॉट। अब नीरज लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, आप सी भी फिल करें तो भी गलत नहीं होगा। और श्रेया अब पता है हमें लड़के, यहाँ सी लगेगा। इसके बाद राइटिंग स्किल का कार्य है, ये आप अपने आप करिए। और इसका नोटबुक में लिखने वाला कार्य वो मैं इसकी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और इसको समझिए। धन्यवाद।